Hello, welcome, namaste, good morning all. So IPS College of Commerce in association with Radio IPSA 91.2 FM doing this event Kaviyon Ki Chaupal. This is Ayushi from team Radio IPSA 91.2 FM. It is my great pleasure to welcome you all to our event. I would like to take a moment to extend my warmest greetings to each and every one of you. I'm very much delighted to welcome all the Kavis, dignitaries and the team Radio IPSA 91.2 FM. तो जिस तरह सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी हैं, उनको सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित कर आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो इसी के लिए मैं मंच पर हमारे गेस्ट से अनुरोध करूंगी कि वे आ जाएं दीप प्रज्वलन के लिए। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। तो वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। हमारे हिंदुस्तान कल्चर में अतिथियों को देव की तरह, देव के स्वरूप ही माना जाता है। तो अब उन्हीं को सम्मान प्रदान करने के लिए सैपलिंग्स भेंट कर मैं रेखा मैम से अनुरोध करूंगी कि वे स्टेज पर आएँ और हमारे कवि अवनीश पाठक सूर्या जी जो कि सिवनी से हैं, उनका वेलकम करें। हमारे कवि अवनीश पाठक सूर्या जी, एक बार ज़ोरदार तालियां। मैं पूर्णिमा मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप आ जाएं स्टेज पर। कवि शुभम कानूनगो जी जो दुबई से आए हुए हैं, उनका वेलकम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा मैम, आप पुनः आपसे अनुरोध करूंगी आप स्टेज पर आ जाएं। अमन जयदौन जी का वेलकम करें। थैंक यू सो मच, वी आर ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल हियर। अब मैं आगे का मंच जो है हमारी रेडियो इप्सा से आरजे फलक मैम को ये सौंपती हूँ। हेलो हेलो, सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है, कवियों की चौपाल होने वाला है, राइट? एक्साइटेड नहीं हो? लग नहीं रहा पर ऐसा। अच्छा, एक बार थोड़ा सा चीयर कर दो, चलो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रेडी? किसी ने क्या खूब कहा है, कविता एक दिल की भाषा होती है जो एक दिल से निकलकर दूसरे दिल तक पहुंचती है। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ आरजे फलक और रेडियो इप्सा की तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ ये प्रोग्राम जिसका नाम है कवियों की चौपाल। तो कवियों की चौपाल में सजती है महफिल कवियों की। यहाँ पर आते हैं कुछ चुनिंदा कवि जो सुनाते हैं आपको अपनी कविताएं, और आज भी कुछ ऐसे ही कवि हमारे बीच मौजूद हैं। चाहे बात हो श्रृंगार रस की, वीर रस की, या फिर कुछ और सुनना चाहेंगे आप, सब कुछ आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं कवि अवनीश पाठक जी, साथ ही साथ ये इस प्रोग्राम के संचालक भी हैं। इसके अलावा हमारे बीच हैं कवि शुभम कानूनगो, कवयित्री समीक्षा सरल, कवि अमन जादौन और कवि शुभम शर्मा। अब समय की सीमा अपनी होती है तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी आप लोगों का, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी कवि अवनीश पाठक को कि वो आएँ और इसको आगे बढ़ाएं। हेलो। तो हमारे बीच कवयित्री समीक्षा जी हैं जो वो अभी आ चुकी हैं, तो उनका वेलकम करने के लिए मैं वापस रेखा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आ जाए, उन्हें सैपलिंग भेंट करें। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में कवि शुभम शर्मा जी भी उपस्थित हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर आ जाएं। रेखा मैम। थैंक यू सो मच ऑल। सो मीनवाइल यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है, तब तक
मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, क्योंकि ये बात कविताओं की हो रही है और अच्छा नहीं लगेगा मैं ना सुनाऊँ तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। बसंत का ये मौसम मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। वैसे तो क्या नहीं है इस पुराने शहर में जिसे देख तुम्हारी याद ना आए। वो गलियां जिनके मोड़ पर हम मिला करते थे, या वो सड़कें जिन पे खड़े होके हम एक दूसरे का इंतज़ार किया करते थे, या ये पेड़ फिजाएं जिनमें लगता है आज भी तुम्हारी खुशबू मौजूद है। तुम्हें याद है वो दिन जब हम बैठे थे झील के किनारे? तुमने गुलाब दिया था मुझे अपने इश्क को रूहानी बताते हुए। वो गुलाब सूख चुका है मेरी डायरी में, पर अब भी है। तुम कहते थे ना अपना प्यार झील सा गहरा है, पर हम ये भूल गए थे कि झील सूख भी जाती है। सोचा था ऐसे ही फिर कभी तुम्हारे साथ झील के किनारे बैठूंगी। आज फिर इसी झील के किनारे बैठी हूँ, हाथों में डायरी और मन में तुम्हारी धुंधली पर कभी ना मरने वाली यादें लिए। इससे पहले कि फिजा से तुम्हारी खुशबू महरूम हो जाए, पत्ते सूखे पड़ने लगे, पेड़ की छाया का असर खत्म होने लगे, बीते हुए सभी लम्हों को कविता की तरह इन पन्नों में बंद कर देना चाहती हूँ। तुम ना सही तुम्हारी यादों को हमेशा सजोकर रखना चाहती हूँ। फिलहाल तुम नहीं हो, हैं तो बस तुम्हारी यादें, तुम्हारी यादों में जन्मी ये कविताएं, मेरी डायरी में वो सूख चुका गुलाब, और झील के किनारे तुम्हारे ख्यालों में डूबी हुई तुम्हारे मुंतज़िर में बैठी मैं। थैंक यू। तो अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी कवियों की चौपाल के संचालक कवि अवनीश पाठक जी को। जय श्री राम। क्या बात है। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। शब्द की अधिष्ठात्री, स्वर की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। विगत 1 वर्षों से रेडियो इप्सा के तत्वावधान पे जो कवियों की चौपाल 4 दीवारी के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ करती थी और समस्त इंदौर शहर उसको सुना करता था, आज उस कवियों की चौपाल का पहला विराट कवि सम्मेलन है। एक बार मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियां अपने आईपीएस एकेडमी और रेडियो इप्सा 91.2 एफएम के लिए बजाइए, क्योंकि आप लोग 10 बजे से बैठे हैं और बैठना पड़ेगा ही, क्योंकि अटेंडेंस मिलती है कि नहीं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक एक कवियों को मंचासीन करने का मैं अनुरोध करूंगा। स्वागत कीजिए बाबा महाकाल की धरा उज्जैन से पधारे अद्भुत कवि शुभम शर्मा भैया का। जोरदार प्रांजल नाद से स्वागत कीजिए शुभम शर्मा जी का। अब बाबा महाकाल के परम भक्त रावण के ससुराल मंदसौर से पधारी हमारी दीदी समीक्षा सरल जी का स्वागत कीजिए। और साथ ही हमारे मध्य संपूर्ण भारत के, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, भारत के किसी भी कोने पे चले जाइएगा, संपूर्ण भारत के कवियों और शायरों में सबसे लंबी हाइट जिनकी है, सबसे लंबे कद, ऐसे शाजापुर के हमारे कवि, क्या नाम है, यहां पर दिख रहा होगा आप सभी को, आदरणीय अमन जादौन जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आप इनकी हाइट से पता लगा सकते हैं कि इस माइक को और कितना ऊपर करना पड़ेगा, इसके नीचे कितने ईंट लगाने पड़ेंगे। और जिसका स्वागत हो रहा था और सबसे ज्यादा आप लोग ने हाउलिंग करी थी, है ना, दुबई से आए हमारे प्रिय कवि शुभम कानूंगो जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। हिंदुस्तान की सरजमी पर आप रहते हुए
दुबई का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुबई में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस अद्भुत टीम के लिए। और मैं इस बस का संचालक रहूंगा। ये जो कवियों की बस है ना, मैं इसका ड्राइवर रहूंगा। मैं ही इसका कंडक्टर हूं, मैं ही इसकी टायर हूं, मैं ही इसका पेट्रोल हूं। मेरा नाम अवनीश पाठक है। मूलतः जबलपुर के पास एक जिला है सिवनी में, वहां का निवासी हूं। फिलहाल महू में मैं वेटनरी की पढ़ाई कर रहा हूं। अच्छा, वेटनरी जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये जो फील्ड है वेटनरी है ना, ढोर डॉक्टर, तो मैं ढोरों का डॉक्टर हूं। तो हम जो पर्ची बनाते हैं ना, उसमें नाम इंसानों का जाता है और बीमारी जानवरों की जाती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका नाम था रामलाल, बीमारी पूंछ की सूजन। तो ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं कई बार। खैर, चूंकि सारे कवि आ चुके हैं, एक परंपरा होती है कवि सम्मेलन की शुरुआत करने की। मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन याद आते हैं कि कहा जिसने आदि अब वे अंत कहेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन की मर्यादा क्या होती है। एक कवियों की मर्यादा भी कुछ होती है और श्रोताओं की भी एक मर्यादा होती है कि कहा जिसने आदि अब वही अंत कहेंगे। स्वर होंगे मौन तो हलंत कहेंगे। ये काव्य मंच है, बैठे जरा सलीखे से, कि इसी मंच से शब्दों के संत कहेंगे, कि इसी मंच से शब्दों के संत कहेंगे। आज पूरा देश राममय हो चुका है। मैंने आते ही कम स्वर में बस जय श्री राम बोला और सामने से एक उद्घोष मुझे सुनाई दिया जय श्री राम का। मैं ज़्यादा आप सभी को परेशान नहीं करना चाहूँगा और सरस्वती वंदना मैं ही प्रारंभ करना चाहता हूँ। हालांकि क्योंकि ये कवित्रियों का दायित्व रहता है सरस्वती वंदना करना, किंतु आज मैं ही कवित्री भी बन जाता हूँ। और अपना एक गीत है मेरा, उस गीत का मैं एक बंद रखना चाहता हूँ। सरस्वती माता को वाणी भी कहा जाता है, तो हम कवियों के लिए माँ वाणी की क्या कृपा रही है, मैं गीत के माध्यम से माँ सरस्वती का आह्वान करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माँ सरस्वती का कि हे माँ वाणी तुमने हम पर खूब बड़ा उपकार किया। हे माँ वाणी तुमने हम पर खूब बड़ा उपकार किया। कलुषित जगत को पावन करने कविता का उपहार दिया। हे माँ वाणी तुमने हम पर खूब बड़ा उपकार किया। कलुषित जगत को पावन करने कविता का उपहार दिया। हे माँ वाणी तुमने हम पर। माँ वाणी कविता रचने को नींदों का बलिदान दिया है। माँ वाणी कविता रचने को नींदों का बलिदान दिया है। साधक हैं कविताई के तो कविता ने सम्मान दिया है। छोड़ के निज जीवन के सुख को पीड़ाओं के घूंट पिए हैं। सपनों के फटते कपड़े संतोष के धागे जोड़ सिए हैं। सपनों के फटते कपड़े संतोष के धागे जोड़ सिए हैं। और हमने क्या ग्रहण किया है, क्या खाया है, क्या पिया है? सपनों के फटते कपड़े संतोष के धागे जोड़ सिए। भावों का रस पान किया और भावों का रस पान किया और गीतों का आहार किया। कलुषित जगत को पावन करने कविता का उपहार दिया। हे माँ वाणी तुमने हम पर खूब बड़ा उपकार किया। कलुषित जगत को पावन करने कविता का उपहार दिया।
इस क्रम के सबसे पहले कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। कवि नवल सुधांशु जी की 4 पंक्तियां मैं निवेदन करना चाहता हूं, और यहां जितने भी एक तरफा प्रेमी रहे हैं, सभी एक तरफा ही हैं, मैं उनकी ओर से नवल सुधांशु भैया का एक मुक्तक प्रेषित करना चाहता हूं कि मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से। मैं पहले कवि की भूमिका पे हूं, जो श्रृंगार का कवि है, बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर की धरती से जो आता है। मैं उस शुभम शर्मा भैया को आमंत्रित करूंगा। उनकी भूमिका में 4 पंक्तियां रखता हूं कि मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से, ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी से, और मेरा तो उससे भी मिलना जुलना है, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से। एक बार जोरदार प्रांजल नाथ के साथ स्वागत कीजिए कवि शुभम शर्मा जी का। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। उज्जैन नगरी से आता हूँ। मैडम पढ़ रही थी, झील के किनारे गुलाब दे गए। इनके चक्कर में मत रहना। वाह, कॉमर्स के विद्यार्थी हो आप, छोरो बही खाता देखते होगे, लाभ हानि तो यही देखेगी। डेयरी मिल्क सिल्क में मानना है कि कोल्ड कॉफी में? चलिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं अपने क्रम में हूं। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। अमनीश बहुत अच्छा संचालन कर रहा है, बहुत बहुत बधाई अमनीश। धन्यवाद भैया। मैं 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। प्रेम में मोहब्बत की बात करता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया, स्वागत। हल्का सा ई को बढ़ा दीजिएगा भैया बस। तुम दीवाने दिल से दिल के जोड़ तक पहुंचे नहीं। वाह, तुम दीवाने दिल से दिल के जोड़ तक पहुंचे नहीं, प्रेम में कठिनाइयों के तोड़ तक पहुंचे नहीं। वाह, आंख से झलका नहीं ये क्या तुम्हारा इश्क है, आंख से झलका नहीं ये क्या तुम्हारा इश्क है, तुम मोहब्बत में अभी उस मोड़ तक पहुंचे, उस मोड़ तक पहुंचे। क्या बात है। याद आता इस सफर में उस सफर का रास्ता, याद आता इस सफर में उस सफर का रास्ता, इस बियाबां जिंदगी के दर बदर का रास्ता। हाय 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 हाय। थम गए थे ये कदम, चलते चलते थम गए थे ये कदम उस राह पर, चलते चलते थम गए थे ये कदम उस राह पर, जिस गली के मोड़ पे था उसके घर का रास्ता, जिस गली के मोड़ पे था उसके घर का रास्ता, चुटकियों में ये नजर से खेल सारा कर गया। वाह, दोस्तों की सिफारिश नहीं लगती, आजकल तो व्हाट्सएप पे ही काम हो जाता है कि चुटकियों में ये नजर से खेल सारा कर गया, खूबसूरत मेरी आंखों का नजारा कर गया। वाह, जो सिफारिश दोस्तों की बात से ना हो सकी, जो सिफारिश दोस्तों की बात से ना हो सकी, वो इशारों ही इशारों में इशारा, इशारों ही इशारा। बहुत खतरनाक है आप लोग। पर ये क्या रहता है कि ज्यादा नहीं रहना। वो हमारे मित्र शंभू शिखर भैया हैं, उनकी पंक्तियां हैं कि काशी का कल्लू राम था काबा बना गई। काशी का कल्लू राम था काबा बना गई, होटल था आलीशान वो ढाबा बना गई। तुम्हारी चीखें बता रही है कि भोसों को बनाया है।
कि काशी का कल्लू राम था काबा बना गई, होटल था आलीशान वो ढाबा बना गई, और लुटते हैं कैसे इश्क में ये हमसे पूछिए, वो बेबी बेबी बोल के बाबा बना गई। वाह वाह ये रूप की तिजोरी है तू, कैसी गोरी छोरी है तू। वाह वाह मजा आया? अभी और आएगा। रूप की तिजोरी है तू, कैसी गोरी छोरी है तू, देख के ये दिल का धड़कना कमाल है, संगीत धमाल कोई ना ही सुर ताल कोई, चूड़ियों का हाथ में खनक ना कमाल है, चूड़ियों का हाथ में खनक ना कमाल है, पायल की छन 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 न छन न छन, पायल की छन 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 न छन न छन, बिंदिया कपाल पे चमकना कमाल है, गोरे गोरे गाल काले काले तेरे बाल, तेरी चाल पे कमरिया लचकना कमाल है। बहुत बुरे फंसे हो तुम कि कैसा हरकतें पढ़ रहा हूं देखना, कि कैसा है नजारा देखो, किसका इशारा देखो, पलकों में उसके गजब का उठाव है। एक एक पंक्ति देखना कि कैसा है नजारा देखो, किसका इशारा देखो, पलकों में उसके गजब का उठाव है, जुल्फें झटक चली मटक मटक चली, चाल में हवाओं सा घुमाव ही घुमाव है, चाल में हवाओं सा घुमाव ही घुमाव है, चेहरे की सादगी की उपमा गढ़ूं तो जैसे भाव के स्वभाव में प्रभाव का दबाव है, और अंग अंग है तुम्हारा मन सा शरारती, ही देह में तुम्हारी क्या उतार क्या अवनीश जी भैया, उतार भी चढ़ते हैं समझते हैं, चढ़ाव भी समझते हैं। बहुत अच्छे, बहुत समझदार हैं आप लोग। ये वाणिज्य के विद्यार्थी हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि प्रेम का पुनीत दौर, मध्य में समुद्र और। आय हाय हाय। मैंने प्रदर्शन की बात की प्रेम में, लेकिन प्रदर्शन से दर्शन की ओर जब प्रेम बढ़ता है तो क्या रूप ले लेता है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। प्रेम के आराध्य देव योगेश्वर श्री कृष्ण और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी मां राधा के चरणों में वंदन करते हुए चार पंक्तियां कविता की पहुंचा रहा हूं, आप सभी का समर्थन मिले। स्वागत है। प्रेम का पुनीत दौर, मध्य में समुद्र और, एक इस छोर है तो एक उस छोर है, भाव की परिधि संग मन में बजा मृदंग, रीत संग प्रीत की बंधी ये कैसी डोर है, रीत संग प्रीत की बंधी ये कैसी डोर है, चंद्र की 16 कलाएं रात का सिंगार है, चंद्र की 16 कलाएं रात का सिंगार है, देख कर तारों में मचाए कैसा शोर है, राधा कभी कृष्ण कभी राधा, कभी अर्ध अर्ध अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है, दोनों ओर है, अर्ध अर्ध अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है, ध्यान में मगन मन मोहन के मन मन। वाह। मैडम बैठी है यहाँ पर, बेटा वो जब बोलना चालू होंगे ना तुम नहीं बोल पाओगे। बहुत दिन बाद राधा याद आई है कान्हा को। एक प्रसंग आपके समक्ष रखता हूं, एक दृश्यांत आपके समक्ष रखता हूं। राधा और कृष्ण भगवान को राधा याद आई है, रुक्मिणी और कृष्ण बैठे हैं। शुरुआत की 2 पंक्ति राधा याद आती है कान्हा को, स्वागत। तीसरी पंक्ति में रुक्मिणी का सवाल और चौथी पंक्ति में मेरे कान्हा का जवाब देखिएगा। स्वागत स्वागत। ध्यान में मगन मन मोहन के मन मन, मधुर मधुर मुस्कान मुस्काई है। आहा। ध्यान में मगन मन मोहन के मन मन, मधुर मधुर मुस्कान मुस्काई है। बहुत दिनों के बाद राधिका को कर याद, नटवर नागर की आंख भर आई है, नटवर नागर की आंख भर आई है, नटवर नागर की आंख भर आई है। बोली पट रानी तुम्हें भूली राधा रानी अब, बोली पट रानी तुम्हें भूली राधा रानी अब,
काहे प्रभु तो है मन राधिका बसाई है। जवाब सुनना कान्हा का। स्वागत भैया स्वागत। कि बोली पट रानी तुम्हें भूली राधा रानी, अब काहे प्रभु तो है मन राधिका बसाई है। माना देवी राधिका ने मोहन गवाया, किंतु मोहन ने राधिका सी साधिका कमाई। वाह 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 वाह। यह है निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा। शुभम भैया एक छंद और उसके बाद एक छोटा सा गीत रख के मैं अपना स्थान लूंगा, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि भाव से भरे हुए हैं धीर यूं धरे हुए हैं, भाव से भरे हुए हैं धीर यूं धरे हुए हैं। साधना है राम में अथक अविराम की, उत्तर से दक्षिण में पूरब से पश्चिम में हो रही तलाश बस जानकी के नाम की, हो रही तलाश बस जानकी के नाम की। है व्यथित तन मन भटके है वन वन, भटके है वन वन है व्यथित तन मन। बीत रहा दिन है ना घड़ियां वो शाम की, जानकी की खोज में लगा दी बाजी। जानकी भी जानकी की जान में बसी है जान राम की, जानकी की जान में बसी है जान। वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। वाह छोटा सा एक गीत 2 स्वागत है भैया। और मैं अपना स्थान लेता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, प्रणाम करता हूँ आपको। सुनिएगा, आपके कोर्स का गीत पढ़ रहा हूँ। स्वागत। आओ करीब आओ तुम्हें दिल ने पुकारा। हाँ वाह। अच्छा, आओ करीब आओ तुम्हें दिल ने पुकारा, आओ करीब आओ तुम्हें दिल ने पुकारा। ये दिल है तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा। आओ करीब आओ तुम्हें दिल ने पुकारा, आओ करीब आओ तुम्हें दिल ने पुकारा। ये दिल है तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा। बंद देखिएगा। एक रोज बैठ जाए हम उल्फत की नाव में, चलो इश्क की कुछ बात हो पीपल की छांव। वाह वाह। एक रोज बैठ जाए हम उल्फत की नाव में, चलो इश्क की कुछ बात हो पीपल की छांव में। छोड़ो क्यों उलझे व्यस्त शहर के प्रभाव में, नदियां का किनारा बुला रहा है गांव में। अब लौट आओ सांसों को सांसों ने पुकारा, वाह। अब लौट आओ सांसों को सांसों ने पुकारा। ये दिल है तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा। आओ करीब आओ। अंतिम बंधन। स्वागत है। आगाज हमने कर दिया अंजाम तुम करो। वाह। ये बरोबर कॉन्ट्री करने वाले पहली डेट पे जाते हैं, आधा मैं दूंगी आधे तुम दोगे। आगाज हमने कर दिया अंजाम तुम करो, एक काम हमने कर दिया एक काम तुम करो। आगाज हमने कर दिया अंजाम तुम करो, एक काम हमने कर दिया एक काम तुम करो। मेहंदी से सजे हाथों में जो खाली है जगह, वो मेरी है बस उसको मेरे नाम तुम करो। वाह। मेरे नाम तुम करो। बाहें भी मांगती हैं ये बाहों का सहारा, आय हाय हाय हाय। बाहें भी मांगती हैं ये बाहों का सहारा। ये दिल है तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा। आओ करीब आओ तुम्हें दिल ने पुकारा, आओ करीब आओ तुम्हें दिल ने पुकारा। ये दिल है तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा। बहुत वाह 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 वाह। ये दिल है तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा। क्या बात है। कैसा लगा? बहुत शानदार। चलिए इसे हंस मोमेंट ब्रो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दुबई से शुभम कानूंगो भैया को आमंत्रित करता हूं। आनंद राज जी की एक गजल याद आ रही है और बड़ी फेमस गजल हुई, आप सबने सुनी होगी कि यही अपनी कहानी थी मियां पहले बहुत पहले।
यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। वहम हमको ये भाता था अभी मेरी दीवानी है, मगर मेरी दीवानी थी मियाँ पहले बहुत पहले। वाह क्या बात है, क्या बात है। और ये शेर सबसे फेमस हुआ था कि रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है। क्या बात है। रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है। हमें ये जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले, हमें ये जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। और अदब से मांग कर माफी भरी महफिल से कहता हूँ, अदब से मांग कर माफी भरी महफिल से कहता हूँ, वो लड़की खानदानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की खानदानी थी मियाँ पहले बहुत पहले। अपने प्रांजल नाथ से स्वागत कीजिए कवि शुभम कानूंगो जी का। स्वागत है। कहा है कि गुलशन की बहारों सी सौगात लाया हूँ, शहादत सी मीठी कुछ बात लाया हूँ, और कब से खड़ा हूँ जरा तालियों की गड़गड़ाहट तो खोलो। कब से खड़ा हूँ जरा तालियों की गड़गड़ाहट तो खोलो, मैं आपके लिए कविताओं का उपहार लाया हूँ। वाह 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 वाह। अवनीश भाई, मुझे तो ये लग रहा था कि अपन कॉमर्स के नहीं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए हैं। जिस तरह की आह वाह अभी मंसूर जैन से हमारे भाई के गीतों पर इन्होंने दी, तो मुझे लगता है यहाँ कॉमर्स के साथ साथ बायोलॉजी की क्लासेस भी बराबर चल रही है। आप सभी को क्या बात है, वाह प्रणाम करता हूँ। मैं देखिए बहुत दूर से आया हूँ आप सभी लोगों के बीच। आपने अभी तक बहुत जागृत होकर के सुना है, आगे भी जागृत होकर सुने। बस ये कहना चाहूंगा कि शुरुआत के 2 पल मुझसे नजरें मिला लो, फिर मेरे काव्य पाठ के खत्म होने तक मुझसे नजरें हटा के दिखा देना। इस दावे और वादे के साथ पहली पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भैया। कि तेरी कातिल ये नजर देखे मुझे चाहते हुए, आह और वहां आती रहेगी तो पता रहेगा कि अभी भी बायोलॉजी क्लासेस चालू है। कि तेरी कातिल ये नजर देखे मुझे चाहते हुए, वाह। चोरी चोरी ये नजर नजरों से मिलाते हुए। वाह। इन्होंने कॉफी की डेट बताई है तो उसका ही मंजर याद करना कि तेरी कातिल ये नजर देखे मुझे चाहते हुए, चोरी चोरी ये नजर नजरों से मिलाते हुए। तू कहे ना कहे मुझसे मुझे सब कुछ है पता, तू कहे ना कहे मुझसे मुझे सब कुछ है पता, तुझे ख्वाबों में मैंने देखा है शर्माते, मैंने देखा है शर्माते हुए। क्या बात है, तेरा कमसीन उम्र में भी बड़ा जलवा है। अब कमसीन उम्र तो ये अपने से ज्यादा जानते हैं। कि तेरा कमसीन उम्र में भी बड़ा जलवा है, थामे तेरी उंगलियों को सारा जहां चलता है। वाह। मेरी नजरें तो हर एक पल रहेंगी तुझ पे टिकी। वो जो कॉफी टेबल पे साइड से जो लड़का बैठा है वो क्या कहता है? हाँ। मेरी नजरें तो हर एक पल रहेंगी तुझ पे टिकी, है ये ख्वाहिश की एक नजर हमें भी देखे, एक नजर हमें देखे तू। लगभग 10-12 साल पुरानी बात है, जब मैं आपकी उम्र में था। एक कवि सम्मेलन में इंदौर में मौजूद था, तो एक कवित्री महोदया यहाँ पर संचालन कर रही थी। उन्होंने कहा, अरे वाह 19-20 साल के लड़के हो, बड़ी प्रेम की कविताएं पढ़ते हो, आजकल लगता है प्रेम वेम बहुत चल रहा है। तब मैंने उन्हें मंच से 4 पंक्तियों में जवाब दिया था। वही फिर कहना चाहता हूँ कि मैं मरने से डरता नहीं, मोहब्बत करने से डरता हूँ। वाह 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 वाह। कि मैं मरने से डरता नहीं, मोहब्बत करने से डरता हूँ। उसकी कातिल निगाहें तीखी अदाओं से बचता हूँ, उसकी कातिल निगाहें तीखी अदाओं से बचता हूँ। और तू मुझे बुज़दिल समझने की गलती ना करना है आदमी, तू मुझे बुज़दिल समझने की गलती ना करना है आदमी। मैं वफा करने से नहीं, बेवफाई सहने से डरता हूँ। वाह 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 वाह। सहने से डरता हूँ। क्या बात है। मेरा मन है कि मैं आपको एक गीत पढ़ के सुना दूं, उसके बाद एक राम गीत पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत है, सादर स्वागत है। वो चाहे तोड़े दिल को हमारे,
अवनीश भाई मैं सुनाना कुछ और चाहता था, लेकिन जिस तरह की ऊर्जा है तो मुझे लगा कि थोड़ा कोर्स बदल लेना चाहिए, इसलिए गीत पढ़ रहा हूँ। आप पहली बार सुन रहे हैं, सुनिएगा। वो चाहे तोड़े दिल को हमारे, हम उनसे मोहब्बत किए जा रहे हैं। वो चाहे तोड़े दिल को हमारे, हम उनसे मोहब्बत किए जा रहे हैं। वो मुड़ के जो देखे हमको कभी। अगली पंक्ति पहुंचे तो इस ऑडिटोरियम के बाहर जो मैं से वहां पे भी लोगों को खबर पहुंचनी चाहिए। वो मुड़ के जो देखे हमको कभी, वो मुड़ के जो देखे हमको कभी, हम उनके ही पीछे चले हमको कभी, हम उनके ही पीछे चले आ रहे हैं। हमें प्यार में तोहफा मिला। सबसे ज्यादा तालियां अगले बंद पर मांगता हूं। हमें प्यार में तोहफा मिला, ये हमसे न तन्हा सहा जा रहा है। हमें प्यार में तोहफा मिला, ये हमसे न तन्हा सहा जा रहा है। न दिखते हो आंखों में आंसू तो क्या, न दिखते हो आंखों में आंसू तो क्या, ये दिल के ही भीतर बहे जा। क्या बात है, वाह 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 वाह। आंखों में आंसू तो क्या, ये दिल के ही भीतर बहे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्रेम से श्रृंगार रस की कुछ पंक्तियां सुनी। मैं चाहूंगा कि आपके बीच एक राष्ट्रीय गान पढ़ दूं। स्वागत है। हम हमारे शहीदों को याद करते हुए कहना चाहूंगा कि शहीद मरते नहीं दफनाए जाते हैं। क्या बात है। शहीद मरते नहीं दफनाए जाते हैं, और जब भी कब्र खोदो वो जिंदा पाए जाते हैं, वो जिंदा पाए जाते हैं। कल हमने युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई, उन्हें भी स्मरण करते हुए ये कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर आगे हम निर्धारित करेंगे कि मुझे कितना पढ़ना है या किस तरह का पढ़ना है। सुनिएगा। स्वागत है। भोर हुई सूरज निकला, जागृत होकर सुनना। भोर हुई सूरज निकला, चहुदिश गूंजे अब यही युक्ति। आप सभी देख रहे होंगे कि भारत के अंदर इस बात का दावा पूरा विश्व कर रहा है कि भारत बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी आने वाले वर्षों में बनेगी, और मुझे पूरा विश्वास यह होगा। लेकिन मैं एक बात इस मंच से कहना चाहूंगा कि जब आज से 20-25 वर्षों के बाद पूरे विश्व में जब एक सर्वश्रेष्ठ मुल्क को, सर्वश्रेष्ठ देश की जब बात की जाए, तो उसका आकलन सिर्फ उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी पर ना हो, बल्कि इस बात पर भी हो कि वहां के युवा कैसे हैं, वहां के नागरिक कैसे, उनका व्यवहार कैसा है। तो इस बात की जिम्मेदारी आपकी और मेरी भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गीत सुनना। भोर हुई सूरज निकला, चहुदिश गूंजे अब यही युक्ति। भोर हुई सूरज निकला, चहुदिश गूंजे अब यही युक्ति। उठ गरज गरज के तू बरस, प्यासी है भारत की धरती। उठ गरज गरज के तू बरस, प्यासी है भारत की धरती। भोर हुई सूरज निकला, चहुदिश गूंजे अब यही युक्ति। उठ गरज गरज के तू बरस, प्यासी है भारत की धरती। उठ गरज गरज के तू बरस, प्यासी है भारत की धरती। तुझ में गांधी है, तुझ में शिवाजी, भगत सिंह सी है शक्ति। उठ गरज गरज के तू बरस, प्यासी है भारत की धरती। पहचानना अपने आप को, तू शक्तिमान है, बुद्धिमान है, नवयुवक तू ऊर्जावान है। जाग जाए जो देश का युवा, सवर जाएगा हिंदुस्तान। तो क्या करना है? तू ध्येय जगा ले, कर्म बढ़ा ले। तू ध्येय जगा ले, कर्म बढ़ा ले। देह दृष्टि से दूर निकल तू, देशभक्ति की ज्योत जगा ले। हिम के आलय सा ऊंचा है, हिम के आलय सा ऊंचा है। तुझ में बहे गंगा की नदी। उठ गरज गरज के तू बरस, प्यासी है भारत की धरती। उठ गरज गरज के तू बरस, प्यासी है भारत की धरती। एक राम गीत छोटा सा पढ़ता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। स्वागत। आप देख रहे हैं फिलहाल गली मोहल्ले शहरों में छोटे छोटे बच्चे घरों पर जाकर पीले चावल देने आते हैं और आपको बुला रहे हैं अयोध्या में। ये मान के चलिए कि मैं भी आपके बीच दुबई से सिर्फ इस कार्य के लिए आया हूं कि आपको पीले चावल देने यहाँ पर आया हूं, और आप सभी मेरे साथ अयोध्या चले। तो इस देश का हाल तो आप देख रहे हैं, लेकिन उस
हमारे जो देवलोक है, स्वर्ग लोक, वहां पर क्या हाल है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गीत में आपकी तालियां न रुके, क्योंकि प्रभु श्री राम की, आपकी, हमारी सबकी ओर से एक अर्चना है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। तोड़ करके समय चक्र को आज देखो, दौड़े दौड़े सभी देवता रहे हैं। वाह। सारी दिशाओं में गूंजी ऋचाएं, सारी दिशाओं में गूंजी ऋचाएं, पुष्प वर्षा मेघाज बरसा रहे हैं। क्या बात है, वाह। ललायित है सारे इस पल के लिए, ललायित है सारे इस पल के लिए, खड़े हैं कतारों में उनके लिए, खड़े हैं कतारों में उनके लिए, जिनके नाम सहारे जिए जा रहे हैं। श्री राम आ रहे हैं, 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 भगवान आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। आंखों में अश्रु स्वतः आ रहे हैं, अधरों पे मुस्कान खिलने लगी है। सिया राम के होंगे अब हमको दर्शन, थाल स्वागत की दीपों से सजने लगी है। मन मनस्वी है मगर कुछ जानता नहीं है, मन मनस्वी है मगर कुछ जानता नहीं है, राम के सिवा कुछ भी मांगता नहीं है, राम के सिवा कुछ भी मांगता नहीं है। ऐसा लगता है कि चारों धाम आ रहे हैं। श्री राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बस आखिरी दो पंक्तियों के बाद अपना स्थान लूंगा कि ना चाहूं शोहरत दौलत, ना चाहूं शोहरत दौलत, बस इतना ही आह्वान करूं, गर जन्मूं मैं फिर से धरा पे, भारत माँ की संतान बनूं, भारत माँ की संतान बनूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस अद्भुत काव्य पाठ के बाद मैं अगले क्रम पे मंदसौर से हमारी दीदी को आमंत्रित करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां रखता हूं। दीदी, मैं एक रिसेप्शन पे गया अपने दोस्त के साथ, अब वो दोस्त आइसक्रीम खा रहा था, फिर पानी पी रहा था, फिर कुछ खा रहा था, फिर पानी पी रहा था। बोलो क्यों, क्या हुआ? भाई मेरे एक्स की रिसेप्शन। बोले अरे 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 अरे, तो सब कह रहे थे कमाल की जोड़ी लग रही है, कमाल की जोड़ी लग रही है। तो उस मित्र की ओर से मैंने 4 पंक्तियां रखी कि नूरानी शाम को बेनूर देखा, नूरानी शाम को बेनूर देखा, मैं ना रहा जब तेरी मांग में सिंदूर देखा। नूरानी शाम को बेनूर देखा, मैं ना रहा जब तेरी मांग में सिंदूर देखा। और सब कह रहे थे कमाल की जोड़ी है दोनों की, हमने लंगूर के हाथ में अंगूर देखा। हमने लंगूर के हाथ में अंगूर देखा। तो ये उद्देश्य नहीं था मेरा कि दीदी को लंगूर या अंगूर कहूं। 4 पंक्तियां रखता हूं जो मैं समस्त कवित्रियों के लिए लगता हूं। केसेस बढ़ रहे हैं रेप के, हम देखते हैं, बड़ा मार्मिक चीज है, सुनिएगा। लोग कहते हैं लड़कियों से कि बाहर मत निकला करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। कहीं ना कहीं गलती लड़कों की भी है। कॉलेज के सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे नीली बारी तेरी, पीली बारी मेरी, है कि नहीं? तो सुधार हम लड़के कर सकते हैं। हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी दोस्त हैं, हमारी भी पत्नियां होती हैं, माताएं होते हैं। तो हम पुरुषों का क्या दायित्व रहता है कि हमें अपनी माता बहनों को किस नजरिए से देखना चाहिए, या मैं अपनी माता बहनों को या किसी भी महिला को किस नजरिए से देखता हूं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं दीदी के सम्मान में कि कोई तुम्हें कहता शराब तो कोई शबाब, मुझको तो गंगा जी का पानी लगती हो तुम। एक शायरा है अंजुम रहबर जी,
उनका एक शेर है कि उनसे कहो कि गंगा के जैसे पवित्र हैं जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां। वहीं से ये छंद जन्म लेता है कि कोई तुम्हें कहता शराब तो कोई शबाब, मुझको तो गंगा जी का पानी लगती हो तुम। कोई खजुराहो वाली मूरत कहे है पर शेखर सुभाष सी जवानी लगती हो तुम। कोई मुमताज कहे कोई लैला हीर कहे, कोई लैला हीर कहे कोई मुमताज कहे, मुझको तो झांसी वाली रानी लगती हो तुम। और बाकियों को सुंदरी हसीना लगती तुम, मुझे शेर पे सवार माँ भवानी लगती हो तुम, शेर पे सवार माँ भवानी लगती हो तुम। स्वागत कीजिए मंदसौर की धरा से कवियत्री समीक्षा सरल जी का स्वागत है। बहुत शुक्रिया अवनीश भाई। हाँ बढ़वा दिया, आवाज बढ़ा दोगे? इंक्रीज कर दीजिएगा। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और मेरे सभी साथी गणों कवि गणों को प्रणाम करती हूँ। और डॉक्टर अर्पिता मैम को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक वही लाई है मुझे गाइड करते हुए। और आप सभी देश के भविष्य को मैं नमन करती हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आशा करती हूँ कि मुझे भी आपका पूरा मन मिले। जैसा मेरा तखल्लुस है, जैसा मेरा पेन नेम है सरल, वैसा ही मैं काव्य पाठ करूँगी। जैसा कि शुभम सर ने कहा कि आप, किसी ने कहा वाणिज्य के स्टूडेंट्स हैं, किसी ने कहा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, और मैं कहती हूँ कि हम आज केमिस्ट्री से बातें करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, वाह। पर उसके पहले, बहुत शुक्रिया, उसके पहले 4 मिसरे आप सुनिए। इरशाद इरशाद। आंधी है कभी, है कभी तूफान जिंदगी, आए है वाह। आंधी है कभी तूफान जिंदगी, किसको मिली है दुनिया में आसान जिंदगी, आए है वाह। किसको मिली है दुनिया में आसान जिंदगी। और ये शेर देखिएगा कि तुम जैसे दोस्तों का ही है मुझको सहारा, वाह। तुम जैसे दोस्तों का ही है मुझको सहारा, तुम जैसे दोस्तों पे है कुर्बान जिंदगी, वाह वाह वाह। तुम जैसे दोस्तों पे है कुर्बान जिंदगी, वाह। और मैं नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो आज का मेरा काव्य पाठ लड़कियों की ओर से। लड़कियों मन देना, स्वागत स्वागत। एक गजल से शुरू करते हैं। और बिल्कुल, आँख को आंसू खारे नहीं चाहिए, आए है। आँख को आंसू खारे नहीं चाहिए, वाह। आँख को आंसू खारे नहीं चाहिए, जिंदगी बिन तुम्हारे नहीं चाहिए, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जिंदगी बिन तुम्हारे नहीं चाहिए। और लड़के सुनना, लड़कियों की ओर से की स्वागत। तुमको बनना है तो प्यार का गुल बनो, वाह। तुमको बनना है तो प्यार का गुल बनो, तुमको बनना है तो प्यार का गुल बनो, वासना के शरारे नहीं चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। वासना के शरारे नहीं चाहिए, साथ देना है तो आइए साथ में, वाह वाह, क्या साथ देना है तो आइए साथ में, जिंदगी में सहारे नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जिंदगी में सहारे नहीं चाहिए। और एक शेर देखिएगा, इरशाद। बहुत सारी बातें लड़कियां नहीं कह पाती है ना, तो मैं उनकी ओर से आपको कहती हूँ कि स्वागत। आँख के सामने हो अगर तू सनम,
क्या बात है। आँख के सामने हो अगर तू सनम, फिर नजर को नजारे नहीं चाहिए। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। आँख के सामने हो अगर तू सनम, फिर नजर को नजारे नहीं चाहिए। वाह दीदी बहुत बढ़िया। प्यार तेरा मिले जिंदगी में अगर, प्यार तेरा मिले जिंदगी में अगर, प्यार तेरा मिले जिंदगी में अगर, मुझको ये चांद तारे नहीं चाहिए। वाह मुझको क्या ये बात है। चांद तारे नहीं चाहिए। वाह। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या एक बात और गजल से आपको जोड़ती हूँ बिना किसी भूमिका के। है। स्वागत है दीदी। मैंने फोटो माँ पापा का चूम लिया, हाय हाय मैंने फोटो मैंने फोटो माँ पापा का चूम लिया, मैंने फोटो माँ पापा का चूम लिया, मैंने फोटो माँ पापा का चूम लिया, एक साथ में काशी का बाजू, ओहो, क्या बात है, क्या बात है। वाह एक साथ, वाह वाह वाह। फिर से दीदी। एक साथ में काशी का बाजू लिया मैंने फोटो माँ पापा का चूम लिया, एक साथ में काशी का बाचूम लिया। वो देखिए ठंड बहुत है ना, उसकी नजर एक शेर की बहुत ज्यादा ठंड है ना, ठीक है। उसके इश्क ने ऐसे चूमा रंग मेरा, वाह। उसके इश्क ने ऐसे चूमा रंग मेरा, धूप ने आकर जैसे कोहरा चूमा। हाय 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 हाय, क्या दर्शन है। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है। उसके इश्क ने ऐसे चूमा रंग मेरा, धूप ने आकर जैसे कोहरा चूम। क्या बात है, वाह वाह वाह। रूह तलक महकी है तेरी खुशबू से, रूह तलक महकी है तेरी खुशबू से, रूह तलक महकी है तेरी खुशबू से, जब से तूने मेरा माथा चूम लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। जब वाह से अद्भुत तूने अद्भुत। मेरा माथा चूम लिया, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। केमिस्ट्री के हैं वाणिज्य से, लेकिन केमिस्ट्री बखूबी जानते हैं। वाह। अगला शेर देखिएगा कि स्वागत है। तेरी नजरों से जब खुद को देखा तो, तेरी नजरों से जब खुद को देखा तो, तेरी नजरों से जब खुद को देखा तो, प्यार में आकर मैंने शीशा चूम लिया। वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। वाह तेरी नजरों से वाह। जब खुद को देखा तो, प्यार में आकर मैंने शीशा चूम लिया। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अब अगला शेर देखिएगा कि इरशाद। साहिल पे बस पाँव भिगोए थे मैंने, वाह। साहिल पे बस पाँव भिगोए थे मैंने, साहिल पे बस पाँव भिगोए थे मैंने,
क्या बात है, वाह। दीवानों ने सारा दरिया, सारा दरिया चूम लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या और बात अगला शेर बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, इमेजिनेशन के साथ है। वाह वाह, सुनिएगा कि स्वागत। हम दोनों इतने नजदीक से गुजरे कि, क्या बात है, हम दोनों इतने नजदीक से गुजरे कि, हम दोनों इतने नजदीक से गुजरे कि, हम दोनों इतने नजदीक से गुजरे कि, शर्ट ने उसके यार दुपट्टा वाह वाह, बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम दोनों इतने नजदीक से गुजरे कि, शर्ट ने उसके यार दुपट्टा चूम लिया। वाह, क्या मर्यादा है, आखिरी शेर इस गजल से। ये भी एक मर्यादा है मित्रों। वाह, स्वागत है दीदी, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर इस गजल से। स्वागत स्वागत। एक गजल मैंने उसको लिख कर भेजी, वाह, एक गजल मैंने उसको लिख कर भेजी, एक गजल मैंने उसको लिख कर भेजी, उस पागल ने उसका मक्ता चूम। क्या बात है, वाह 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 वाह, मक्ता, जिसमें मक्ता गजल का आखिरी शेर जिसे कहेंगे हम, जिसमें शायर या लेखक अपना नाम लिखता है ना। तो फिर से इस शेर को सुनिएगा। एक गजल मैंने उसको लिख कर भेजी, उस पागल ने उसका मक्ता चूम। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छा पढ़ा समीक्षा ने। कॉमर्स के हो, कॉमर्स पे ही टिके रहना, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री नहीं। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, सुबह पढ़ो दिन को सफा है। आइए, मैं यहाँ तक इसलिए आया हूँ क्योंकि अब थोड़ा परिवर्तन करते हैं। आपने मोहब्बत सुनी, प्रेम सुनी, और दोस्तों परिवर्तन, संसार में जब परिवर्तन होता है, मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, शिव तांडव करते हैं। और जब तांडव रावण ने लिखा हो, जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबताम भुजंग तुंग मालिका टमट 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 टमन निनाद वर डमरवयम चकार चंड तांडव तनो तुनः शिव शिवम। शिव शिवम की जो अनुभूति है, इसे लेकर चलने वाला ये देश जब कहीं काल के चक्र में आकर फंस जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें आकर जब फंस जाता है, तो हमें आवश्यकता होती है विवेकानंद के विचारों की, हमें आवश्यकता होती है सुभाष के विचारों की, देश को आवश्यकता होता है पटेल के विचारों की, गांधी के विचार की। ऐसे ही देशभक्ति से ओत-प्रोत बातें करने वाला एक शख्स, एक लड़का अवनीश, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो लिखता है, वो जो गाता है, वो जो पढ़ता है, उसे जीता भी है। मत बनिए इस देश के चंद्रगुप्त, बनना है तो चाणक्य बनिए, क्योंकि जब जब कोई राजा अहंकार की धूल चाटने लगे, तो आप जैसे प्रत्येक युवा चाणक्य का एक कर्तव्य होना चाहिए कि उनके महलों में जाकर उनके सिंहासन के समक्ष खड़े होकर बोलें कि है राजा, अपने मस्तक पे लगी हुई अहंकार की धूल को साफ कर ले, वरना मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो चेतना है, मेरे पास वो ऊर्जा है कि गली कूचे में छोटे छोटे खेलने वाले चंद्रगुप्त को इस देश का सम्राट बनाने की हिम्मत है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ऐसे राष्ट्रीय चेतना के स्वर का वाहक अवनीश,
मैं 4 पंक्तियां दिनकर जी की मुझे याद आती हैं कि दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, और जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिकले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अवनीश पाठक सूर्य आपके बीच। भगवान शंकर की बात हुई, रावण की बात हुई, शिव तांडव स्तोत्र की बात हुई। मैं अपने काव्य पावन संचालन तो ठीक है, कौतुक की बात हो जाती है कई बार। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट टंटम टंटम तैलम तैलम तु तैलम खुक खुक खुकुमम खं 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 डंसम डंसम डुडंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसित सवलः पातु वः चंद्रचूड़। बोलिए भारत माता की। मजो नहीं आया। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए और दोनों हाथ को आकाश में ले जाइए और बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। पहला छंद बिना किसी भूमिका के रखता हूं। स्वागत है अवनीश, बहुत बढ़िया। चौथी पंक्ति पे या तो पूरा सदन तालियों का हिमालय खड़ा कर दे, नहीं तो सदन में एक भी आवाज ना हो, मैं उसे भी आपका समर्थन समझूंगा। पहला छंद रखता हूं, संभालिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि हाथ में सजाते सदा बरछी कटारी उन राजा छत्रसाल की जवानी याद कीजिए। हाथ में सजाते सदा बरछी कटारी उन राजा छत्रसाल की जवानी याद कीजिए। दक्खन के शेर हिंदवी स्वराज पालक वे छत्रपति शिवा की कहानी याद कीजिए। तो चंडी अवतारी महानारी एक रूपधारी अवनीश झांसी वाली रानी याद कीजिए। और युद्ध भूमि मध्य रक्त में उफान भरता जो युद्ध घोष जय जय भवानी याद कीजिए। युद्ध घोष जय जय भवानी याद कीजिए। बहुत बढ़िया अवनीश, शानदार। युद्ध घोष जय जय भवानी याद कीजिए। कल युवा दिवस गया, स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती थी कल। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो की धर्म सभा पे खड़े होकर कहते हैं भाइयों बहनों, तो सभी स्तब्ध रह जाते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है जो भाइयों बहनों करके संबोधित करता है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अगर आपने उनका वो सुना होगा स्पीच, तो सभी स्तब्ध रह गए कि ये कौन है भाई जो सभी को भाइयों बहनों कहता है। एक छोटा सा प्रसंग स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ, क्योंकि कल ही उनका जन्मदिन गया। एक महिला आती है और उनसे कहती है स्वामी जी आप मुझसे विवाह कर लीजिए। अमेरिका की बात है। स्वामी जी ने कहा क्यों? मैं आपसे विवाह करूंगी और हमसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो दिखने में आपके जैसा होगा, वो बुद्धि में आपके जैसा होगा, वो बोल में आपके जैसा होगा, उसकी वाणी आपके जैसी होगी। मैं चाहती हूं मेरा पुत्र आपके जैसा हो। तो ये भारतीय युवा ही कह सकता है। उन्होंने कहा कि आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए, आपको ऐसा पुत्र चाहिए जिसमें मेरी जैसी डील डॉल हो, आपको ऐसा पुत्र चाहिए जिससे मेरे जैसी बुद्धिमत्ता हो। तो हे माँ, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। ऐसे होते हैं हमारे भारत के युवा। भारतीय संस्कृति, वाह। और जब जेएनयू जैसी संस्था पे खड़े होकर लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब दिल में पीड़ा होती है। तो हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए? मैं छंद निवेदित करता हूं कि जो हमारी सीमा रक्षकों का अपमान करे, चाहे कोई भी हो, उन्हें सरेआम डांट दो। माता भारती के लिए बोलते हैं अपशब्द, अवनीश उन्हें मत छोड़ो, जीभ काट दो। देश द्रोहिता का अंकुरित हो रहा जो वृक्ष, बट वृक्ष बनने से पहले ही छांट दो। और कहते जो भारती के टुकड़े करेंगे हम, कहते जो भारती के टुकड़े करेंगे हम, काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट दो। काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट दो। बहुत बढ़िया।
कि हर हर महादेव घोष शंखनाद कर मृदंग की ताल ठोक सैन्य बाढ़ देते हैं। क्या है हमारी शक्तियां कि हर हर महादेव घोष शंखनाद कर मृदंग की ताल ठोक सैन्य बाढ़ देते हैं। और रक्त की उफान से जो काटते हैं रुंड झुंड, काली माँ को अरियों का मान से हाड़ देते हैं। सिंहवन रणभूमि जब हम कूदते तो शत्रुओं के उदर को चीर फाड़ देते हैं। और आंख जो उठी हमारी मातृभूमि की तरफ, ऐसे आतताइयों को जिंदा गाड़ देते हैं। ऐसे आतताइयों को जिंदा गाड़ देते हैं। मैं इंदौर की सरजमीन पे हूं। हमारे कुनबे के बहुत बड़े शायर हुए, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने कहीं लिखा, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतने बड़े शायर हैं, बहुत इज्जत करता हूं। कहीं उर्दू साहित्य का नाम आएगा तो उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं, आप सभी की उपस्थिति में बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान किसके बाप की जागीर। स्वागत है अवनीश। एक बार मुझे तालियों से आदेशित कर दीजिएगा। और पसंद आए तो चौथी पंक्ति खत्म होते ही जय श्री राम के उद्घोष से ये सदन सराबोर हो जाए कि ब्रह्मदेश तिब्बत से लेह अफगान तक, ब्रह्मदेश यानी म्यांमार, बर्मा, ब्रह्मदेश तिब्बत से लेह अफगान तक आर्यावर्त की जहां पे अखंड प्राचीर है और विश्व पूजता है माता भारती के पगतल। देवों के भी साथ पूजे जाते जहां वीर हैं, तो कंकर में शंकर है, अर्पण है तर्पण है, गंगा जल सा पवित्र भारत का नीर है। और पुरखे हैं मेरे परशुराम और रामकृष्ण, पुरखे हैं मेरे रामकृष्ण और परशुराम। सारा हिंदुस्तान मेरे राम की जागीर है, सारा हिंदुस्तान मेरे राम की जागीर है। और क्या है हमारा देश? अभी तुरंत मंच पे बैठे बैठे एक छंद हुआ, स्वागत, कि सप्त ऋषियों से वाल्मीकि विश्वामित्र और तुलसी कबीर जैसे ज्ञानियों का देश है। किनका देश है हमारा? कि सप्त ऋषियों से वाल्मीकि विश्वामित्र और तुलसी कबीर जैसे ज्ञानियों का देश है। छत्रपति शिवा राजा बुंदेला जी छत्रसाल गोविंद की अमर कहानियों का देश है। तो वीरता में शीलता में देह को जलाने वाली चित्तौड़ की पद्मिनी सी रानियों का देश है। और बलिदानियों में उच्च गुरु गोविंद के चार, बलिदानियों में उच्च गुरु गोविंद के चार, साहेबजादों से बलिदानियों का देश है, साहेबजादों से बलिदानियों का देश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चूंकि पूरा देश आज राममय है, तो अपने में काव्य पाठ को थोड़ा सा मोड़ता हूं। बिल्कुल स्वागत। श्री रामचरितमानस पे वाल्मीकि रामायण में जब मैं पढ़ रहा था, तब रावण मां सीता को उठा करके ले जाता रहता है पुष्पक विमान में। तो वो बहुत प्रयास करता है कि मां सीता कुछ तो बात करे, लेकिन मां सीता एक घूंघट लेकर के एकदम मौन रहती हैं और अपने जेवरात नीचे छोड़ते जाती हैं, ताकि राम भगवान और लक्ष्मण अगर देखे तो मुझे ट्रैक करके आ सके। वो बहुत प्रयास करता है, फिर वो माँ सीता को गाली तक बकने लगता है, माँ सीता की तौहीन करने लगता है, तब भी माँ सीता चुप रहती हैं आंसू बहाते हुए। फिर वो प्रभु श्री राम को गाली बकना शुरू करता है, प्रभु श्री राम की तौहीन करना शुरू करता है। तो ये एक भारतीय नारी के संस्कार होते हैं कि वो अपना अपमान सह सकती है, किंतु अपने सुहाग का अपमान नहीं सह सकती। माँ सीता अपना मौन व्रत तोड़ती है और वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड पे वाल्मीकि जी ने लिखा है कि निमेषांतर मात्रेण, निमेषांतर मात्रेण विना भ्रात्रा महावने। निमेष समय की सबसे छोटी इकाई होती है, पल, क्षण और निमेष। निमेषांतर, एक निमेष में भगवान श्री राम बड़े बड़े दानवों का अंत कर देते हैं। माँ सीता अपना मौन व्रत तोड़ती है और रावण को क्या कहती है? एक छंद निवेदित करता हूं। पुष्पक विमान में माँ सीता ने अपना मौन व्रत तोड़ा। माँ सीता कहती है कि दुष्टता मलिनता के नाथ मूढ़ रावण, तू राघव की वीर प्रभुताई नहीं जानता।
और एक बाण से सहस्त्र दानवों का अंत करे। तुझ पे है काल निशा छाई नहीं जानता, तो महाकाई ताड़का की महाबली सेना संग मारीच की युद्ध में पिटाई नहीं जानता। और ऐसे वीर राघव की पत्नी का हरण किया, अपने ही प्राण की विदाई नहीं जानता, अपने ही प्राण की विदाई नहीं जानता। सुंदरकांड की ओर थोड़ा सा चलते हैं। हनुमान जी महाराज सागर लांग करके अशोक वाटिका जाते हैं, मां सीता को मुद्रिका पहुंचाते हैं, अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं, रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार देते हैं और मेघनाथ ब्रह्मपाश से बांध करके हनुमान जी को रावण के दरबार लेकर आते हैं। ये दृश्य है। अब रावण हनुमान जी से उनका परिचय पूछते हैं कि तुम कौन हो। किसी भी व्यक्ति के सामने उसके दुश्मन का नाम बार बार जब लिया जाता है तो उसकी आत्मा झकझोर हो जाती है। हनुमान जी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया कि मन मेरे राम जी हैं, तन मेरे राम जी हैं, सीने में बसा जी देखो राम दरबार है। ध्यान मेरे राम जी हैं, ज्ञान मेरे राम जी हैं, राम जी ही व्रत मेरे राम से आहार है। तो केसरिया काया पे भी राम राम नाम लिखा, राम जी ही मेरी नौका राम पतवार है, और मेरी गदा राम जी है, मेरी ध्वजा राम जी है, राम ही सुरक्षा मेरी, राम ही प्रहार है, राम ही सुरक्षा मेरी, राम ही प्रहार है। हनुमान जी महाराज को गुस्सा भी आया। हनुमान जी महाराज एक चेतावनी देते हैं रावण को। रावण कहता है तू मेरा प्रभुत्व नहीं जानता, मैंने इन्हीं हाथों से हिमालय उठाया है, मैंने शिव तांडव रचा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तब आप सुंदरकांड पढ़ेंगे ना, बाबा तुलसी ने चौपाई लिखी है, जानत हूं तुम्हार प्रभुताई, सहस बाहु संग परी लड़ाई। हनुमान जी एक व्यंग करते हैं, एक तंज कसते हैं कि जानता हूं रावण में तेरा क्या प्रभुत्व है रे, बाली ने दबाए रखा तुझको था कहां में, और कार्त्यवीर अर्जुन से भी युद्ध हार गया, कारावास में रखा था तिमिरे की छाह में, और शिव का परम भक्त व्यर्थ ही बना फिरे तू, शिव का धनुष भी उठा ना पाया बाह में। त्याग दे ये दंभ और छोड़ दे ये व्याभिचार, राम नाम जप आजा राम जी की राह में, राम नाम जप आजा राम जी की राह में। तब रावण और क्रोधित हो जाता है, वो मृत्यु की देवी का आह्वान करके हनुमान जी के बगल में खड़ा कर देता है। तब हनुमान जी मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तब रावण कहता है कि मूर्ख, मृत्यु तेरे बगल में खड़ी है और तू मुस्कुरा रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं मृत्यु खड़ी तो मेरे बगल में है, लेकिन देख तुझे रही है रावण, देख तुझे रही है। तब हनुमान जी महाराज को गुस्सा आता है, वो क्या कर सकते थे और उन्होंने क्यों नहीं किया। मैं छंद निवेदित करता हूं, स्वागत है अवनीश, बहुत बढ़िया। कि पुत्र के मरण का भी कोई ना असर हुआ। हनुमान जी महाराज कहते हैं रावण से क्रोध में आकर के कि पुत्र के मरण का भी कोई ना असर हुआ, सुधरा नहीं जो ले तो मैं तुझे सुधार दूं, और मुझको तो कोई शस्त्र बांध नहीं पाए कभी, एक मुट्ठिका में तेरा भूत मैं उतार दूं, और स्वर्ण के पहाड़ जैसी मेरी देह की है आभा, आवेश में आके 20 भुजाएं उखाड़ दूं, और ऐसे दुष्ट नयनों से डरते ना रामदूत, ऐसे दुष्ट नयनों से डरते ना रामदूत, राम जी आदेश दे तू मैं ही तुझे मार दूं, राम जी आदेश दे मैं ही तुझे मार दूं। वाह वाह वाह। ये मां भगवती का आशीर्वाद है कि एक छोटी सी मैंने भगवान श्री राम के जो आरती होती है उसकी भव्यता पे एक छंद लिखा है मैंने। आरती नहीं लिखी है मैंने, आरती की भव्यता क्या है उस पर एक छंद है। और ये भगवती की कृपा है, वो राघवेंद्र सरकार अवधेश आनंद की कृपा है कि मेरे शहर में जो राम मंदिर है वहां पर राजा राम की जो पारंपरिक आरती होती है, हे राजा राम तेरी आरती, उस आरती से पूर्व इस छंद को गाया जाता है। तो ये मेरा सौभाग्य मानता हूं। इसी छंद से मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा और हमारे शिखर कलश को आमंत्रित करूंगा, और आप साथ दीजिएगा इस छंद में मेरा स्वागत। कि आरती उतार रही जनक दुलारी माई, जानकी के नयनाभिराम तेरी आरती,
उतार रही जनक दुलारी माई, जानकी के नयनाभिराम तेरी आरती। आरती करे है लक्ष्मण वीर शत्रुघ्न, भरत उतारे अविराम तेरी आरती। आरती का भार हनुमान जी संभाल रहे, आरती का भार हनुमान जी संभाल रहे। हनुमान जी के पुण्य धाम तेरी आरती, हनुमान जी के पुण्य धाम तेरी आरती। आरती का दीप अवनीश का कवित बने, आरती का दीप कवियों की कविता है बने। आरती का दीप अवनीश का कवित बने, अवनी के ईश राजा राम तेरी आरती, अवनी के ईश राजा राम तेरी आरती। चलिए इस दौर को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए कवि सम्मेलनों में एक परंपरा होती है शिखर कलश की। शिखर कलश हम उसे कहते हैं जो सबसे वरिष्ठ रहता है और जो सबसे अंत में पढ़ता है, उसे हम शिखर कलश कहते हैं। शिखर कलश के पीछे की परिकल्पना ये रहती है कि जिस प्रकार मंदिर पे रखे हुए कलश, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की मंदिर पे, तब उस मंदिर का जो कलश है वो इतना पवित्र होता है कि उसकी पवित्रता के कारण मंदिर की एक एक ईंट पवित्र मानी जाती है। तो यहाँ पर हम में से सबसे वरिष्ठ और हिंदुस्तान के सबसे लंबे शायर, निसंदेह लंबे शायर आदरणीय अमन जादौन जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। इस पे नहीं, पोडियम पे, क्योंकि वो पोडियम पे ही अच्छे से बोल पाएंगे। उनकी हाइट के हिसाब से मैं 4 पंक्तियां रखता हूं और 2 कवियों की रखता हूं। सबसे पहले शशांक अंकुर की पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूं। वो कहता है, प्रभु का नाम लेकर मन मनस्वी हो जाएगा, निष्काम तप से तन तपस्वी हो जाएगा। बस इसी ही सत्य को जग में स्वीकारते हैं सब, बड़ों के चरण छूकर जीवन यशस्वी हो जाएगा, बड़ों के चरण छूकर जीवन यशस्वी हो जाएगा। मैं अपना एक मुक्तक आपको नजर करता हूं कि बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ेगा, हृदय सबल होगा, छप्पर वाला घर भी सजकर राजमहल होगा, और सत्य सनातन धर्म ही कहता है सदियों से, सत्य सनातन धर्म ही कहता है सदियों से, गुरुओं के आदर्शों से ही राष्ट्र प्रबल होगा, गुरुओं के आदर्शों से ही राष्ट्र प्रबल होगा। हाँ भैया फोटो खींच लीजिए, अगले पोस्टर के लिए काम आएगी। ऐसी ताली बजा दो, नहीं तो हाथ ऐसे रखे रहेगा मेरा। एक बार जोरदार प्रांजल नाथ से स्वागत कीजिए कवि अमन जादौन जी का। स्वागत है भैया। बहुत शुक्रिया अवनीश भाई। एक बार देखिए, मैं जानता हूं समय की अपनी सीमा होती है और आज के जो कार्यक्रम का समय सीमा थी मैं जानता हूं वो समाप्त हो गया है, और बहरहाल भगवान राम की आरती के बाद कुछ पढ़ना अच्छी बात भी नहीं है, पर चूंकि क्रम पे हूं और मुश्किल से 4-5 मिनट में अपना काम जो कि दायित्व है मेरा, मैं माँ वीणा पानी को सादर नमन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाएं। बिल्कुल बिना किसी भूमिका की जरूरत भी नहीं है। स्वागत। अवनीश जहां ले गया, मैं कोशिश करता हूं फिर थोड़ी सी आपके मतलब की बात, कि दिल की कलम से आखिरी सलाम लिख दिया। वाह। दिल की कलम से आखिरी सलाम लिख दिया, उल्फत की वसीहत पे तेरा नाम लिख दिया, और रस्ते में जब दिखा मुझे मुश्किल का समंदर, वाह, रस्ते में जब दिखा मुझे मुश्किल का समंदर, उम्मीद के पत्थर पे मैंने राम लिख दिया। वाह 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 वाह, उम्मीद के पत्थर पे मैंने राम लिख दिया। रस्ते में जब दिखा मुझे मुश्किल का समंदर, उम्मीद के पत्थर पे मैंने राम लिख दिया, और मुसीबत रोज आती है किसी तूफान के जैसी, वाह,
अड़ी रहती है फिर भी जिंदगी चट्टान के जैसी। क्या बात है, वाह। अड़ी रहती है फिर भी जिंदगी चट्टान के जैसी, और इसी मिट्टी में उगती है मोहब्बत की फसल साहब। वाह। इसी मिट्टी में उगती है मोहब्बत की फसल साहब। जमी दूजी नहीं दुनिया में हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह 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 वाह। जमी दूजी नहीं दुनिया में हिंदुस्तान के जैसी। और लड़कों, अब अगला शेर आपके कोर्स का स्वागत के हरी साड़ी बदन पर, वाह। हरी साड़ी बदन पर और फिर गुलकंद सा लहजा। वाह। हरी साड़ी बदन पर और फिर गुलकंद सा लहजा। वो लड़की लग रही थी आज मीठे पान के जैसी। वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। हरी साड़ी बदन पर और फिर गुलकंद सा लहजा। वो लड़की लग रही थी आज मीठे पान के जैसी। और देखिएगा मतलब, यहाँ जो मैंने देखा मैं उसको मतलब एक शेर देखिएगा। मतलब है कि दो जिस्म जब विशाल से आगे निकल गए, बाद में सर्च कर लेना इसका मतलब। दो जिस्म जब विशाल से आगे निकल गए, दुनिया के हर कमाल से आगे निकल गए। वाह। और तुम सबके लिए कि दो जिस्म जब विशाल से आगे निकल गए, दुनिया के हर कमाल से आगे निकल गए, दुनिया ने उन्हें दे दिया फिर नाम मोहब्बत। क्या बात। दुनिया ने उन्हें दे दिया फिर नाम मोहब्बत। रिश्ते जो बोलचाल से आगे निकल गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या शेर है, क्या और वाह। लड़कियों सुनो के सपनों को साकार नहीं कर पाएगा। क्या बात। सपनों को साकार नहीं कर पाएगा, नखरों को स्वीकार नहीं कर पाएगा। और मेरे बदले में आया है जो लड़का, लड़कों तुम्हारे व्हाट्सएप स्टेटस का शेर दे रहा हूं मैं आज। ये मेरे बदले में आया है जो लड़का, मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर पाएगा। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, जियो, वाह, जय हो, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मेरे बस 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 भाई, मेरे बदले में आया है जो लड़का, मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर पाएगा। और अव्वल तेरा जिस्म दिखेगा जिसको भी, अव्वल तेरा जिस्म दिखेगा जिसको भी, वो तेरा दीदार नहीं कर पाएगा। और अभी तक रास्ते में ही खड़ा है। मैं मैडम का चेहरा पढ़ पा रहा हूं, वो कह रही है जल्दी। मैं बिल्कुल मुश्किल से 10 शेर भी नहीं पढ़ूंगा इसके बाद। कि अभी तक रास्ते में ही खड़ा है, तेरा आशिक भी कितना सिरफिरा है। अभी तक रास्ते में ही खड़ा है, तेरा आशिक भी कितना सिरफिरा है। और तुम्हारी आंख में है रंग मेरा। स्वाभिमान का शेर पढ़ रहा हूं लड़कों कि तुम्हारी आंख में है रंग मेरा, तुम्हारी मांग में ये क्या भरा है। लूट लिया भाई, लूट लिया। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और उसके बाद 2-3 शेर और बस। स्वागत है। बताना पड़ता भाई। उम्र भर, ये शेर जैसे सुना वैसे ही सुनिए कि उम्र भर साथ निभाने का वो प्यारा वादा। वाह। उम्र भर साथ निभाने का वो प्यारा वादा, तुम्हारे बाद भी जिंदा है तुम्हारा वादा। वाह। उम्र भर साथ निभाने का वो प्यारा वादा, तुम्हारे बाद भी जिंदा है तुम्हारा वादा। और एक लड़की की भरी मांग जो देखी तो अमन, एक लड़की की भरी मांग जो देखी तो अमन, खूब रोया मेरी आंखों से कुंवारा वादा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है।
और एक मतलब एक शेर मैं फिर से मोहब्बत पे राम की तरफ आता हूं। स्वागत। कि हर आसमां से है अधिक विस्तार राम का, संसार राम से है ये संसार राम का। और मुझे मेरे दोस्तों अभी तक जितनी ताली पूरे कवि सम्मेलन में नहीं बजी, इस शेर पे दे देना कि हर आसमां से है अधिक विस्तार राम का, संसार राम से है ये संसार राम का। और मेरा शेर आखिर और आज के कवि सम्मेलन का ये आखिरी शेर कि मगरूर समंदर तुझे मालूम नहीं क्या, क्या बात है, मगरूर समंदर तुझे मालूम नहीं क्या, रास्ता तके है जानकी उस पार राम का। वाह वाह, गजब का हो गया खेल, गजब का खेल हो गया, गजब का खेल हो गया। क्या बात है, वाह। चूंकि अब ये कार्यक्रम समापन की ओर है, बहुत जल्द फिर से एक ऐसी महफिल को लेकर के आऊंगा, एक ऐसी टीम को लेकर के आऊंगा आपके मध्य। आप देख रहे होंगे ऑडिटोरियम में पीछे 9 चेहरे बने हैं। ये 9 चेहरे नवरस का यहाँ पर वो कर रहे हैं, हमको डिनोट कर रहे हैं, 9 रसों को डिनोट कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ कि कवि क्या होता है। मैं 4 पंक्तियों में ये कहना चाहता हूँ कि हम अधूरे पूर्ण हम ही, जग की भरपाई हम कबीरा तुलसी भूषण चंद्र वरदाई हम सवैया छंद दोहा और चौपाई हम गजल हैं गीत मुक्तक पूर्ण कविताई हमी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत अच्छा सुना। और मैं दिलीप अवस्थी हूँ, रेडियो इप्सा की ओर से मैं CEO हूँ यहाँ पर। बेसिक पर्पस जो है हमारा ये कवि सम्मेलन का, जो हम कवियों की चौपाल कराते हैं, ये हमारे करीबन मोर देन 15 एपिसोड हम लोगों ने कर लिए हैं, पर अभी तक वो सारे स्टूडियो के अंदर होते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हमारी ये कवि चौपाल एक बार हम हमारे स्टूडेंट के साथ करें, क्योंकि आप लोगों में से ही कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये जो रेडियो स्टेशन है ये अपना है। आपको जब कभी भी लगता है कि हमें भी कुछ चीज़ें बोलना है या लिखना है या सुनाना है, तो आप रेडियो इप्सा में आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने अलग अलग कॉलेजेस में प्रोग्राम दिए हैं, कॉमर्स में भी दिए हैं, कंप्यूटर साइंस में भी दिए हैं, IBMR में भी दिए हैं। बट एक चीज़ की दाद देता हूँ कि सबसे अच्छा जो सुनने वाले बच्चे हैं वो कॉमर्स के हैं। द क्रेडिट गोज़ टू यू, है ना। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप लोगों में जो कहते हैं ना कि कॉलेज की जो हैपनिंग ऑफ द लाइफ होती है, कि कॉलेज में कैसे जिया जाता है, ये कॉमर्स के बच्चों से सीखना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन भी है और फुल एंजॉय करते हो, तो थैंक यू। और इस तरह का हम कार्यक्रम जो है, आप यदि चाहेंगे अपना फीडबैक आप मैम को देंगे ही, तो अपन कंटिन्यू और भी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे बना सकते हैं। कुछ प्रोग्राम हम जॉइंटली कर लेंगे जिसमें आप लोगों के पार्टिसिपेशंस भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। थैंक यू। तो मैं तहे दिल से, पहले तो सबसे सारे हमारे समस्त कविगण का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कॉमर्स डिपार्टमेंट की ओर से अदा करती हूँ। तो एक बार ज़ोरदार तालियां सारे कविगण के लिए। दूसरा, हमारे रेडियो इप्सा के हमारे जो CEO हैं दिलीप अवस्थी सर, उनके साथ अर्पिता मैडम और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से इतना रंगारंग कार्यक्रम हमको यहाँ पे देखने को मिला। थैंक यू सो मच। ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, मुझे मालूम है। हालांकि आज आप लोग वैसे नहीं हुए जैसे एकेडमिक्स के हमारे जो लगातार सेमिनार चल रहे थे, और उसमें हर 5 मिनट में आप बिल्कुल सोच रहे थे कब हम बाहर निकलें, है ना। लेकिन आज जो है आप लोगों ने बहुत आनंद लिया। तो हम इस तरह के प्रोग्राम्स भी बस हमारे इंटरनल के बाद और भी करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, सो आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। बट नाउ इट्स द टाइम टू से बाय। एंड अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेखा मैम को कि वो प्लीज़ मोमेंटो प्रेजेंट करें टू कवि अवनिश। I
would request the dignitaries to present the memento to Kavi Shubham Kanungo. I would request Arpita ma'am to please present the memento to Kavi Shubham Sharma. I would now like to request Arpita ma'am to present the memento to Kavi Aman Jadon. Thank you so much, and thank you for being such an amazing audience. It was really nice to have you all here. Bye-bye.